तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। एल्कोहल क्या होते हैं, फिनाल्स क्या होते हैं, ईथर क्या होते हैं, इसके विषय में हम लोग स्टडी करेंगे। और आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, उसका आंसर मिलेगा। अब हम चल रहे हैं पढ़ाने के लिए सेकंड चैप्टर जो है आपका एल्कोहल, फिनाल और ईथर। एल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनाल्स क्या होते हैं और ईथर। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि एल्कोहल्स क्या होते हैं। तो एल्कोहल जो होते हैं आपके एल्कोहल जो होते हैं ये ROH होता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। फिर आपके जो फिनाल होते हैं, ये फिनाल जो हैं ये आपके होते हैं PHOH। और ईथर जो होते हैं आपके ये होता है ROR। ये है आपके ईथर। तो जब एल्किल समूह से कोई OH ग्रुप जुड़ा होता है तो हम लोग बोलते हैं एल्कोहल। जब किसी फिनाइल ग्रुप से कोई OH ग्रुप जुड़ा होता है, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से या फेनिल समूह से जुड़ा होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये आपके फिनाल हैं। और जब दो एल्किल समूह के बीच में कोई ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं ईथर। तो अब हम चलेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट ये बताने के लिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल में अब हम एक चीज़ देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल जो होते हैं इसमें हम लोग ये जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल जो होता है ये क्या चीज़ है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल को हम मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल के आधार पे अब इसको हम लोग बांटते हैं। मोनो, डाई, ट्राई, पॉली हाइड्रॉक्सी एल्कोहल। तो ये है मोनो, डाई, ट्राई, पॉली हाइड्रॉक्सी एल्कोहल। अब इसके आधार पे हम ये बताने जा रहे हैं कि यदि एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जैसे आपका ये है CH3 CH2OH। नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। अब इसमें क्या है कि CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये आपका होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। दो OH ग्रुप हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये है डाई हाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। ये आपके होते हैं पॉली हाइड्रिक एल्कोहल, पॉली हाइड्रिक एल्कोहल। और ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल इसको बोलते हैं, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ये नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पे हमने क्लासिफिकेशन किया। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एथिल एल्कोहल हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल जो हैं या एथेन 1,2 डाइल जो हैं ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल हैं। और प्रोपेन 1,2,3 ट्राई आल जो हैं ये आपके पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हैं।
अब इसके बाद हम लोग इसका क्लासिफिकेशन कंपाउंड कंटेनिंग sp3, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन OH बॉन्ड के आधार पे करेंगे। कंपाउंड कंटेनिंग sp3 OH बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 OH बॉन्ड, इसके आधार पे हम करेंगे कि sp3 कार्बन OH बॉन्ड, यानी कि कार्बन से जब OH ग्रुप लगे होते हैं तो उसका संकरण जो होगा sp3 होना चाहिए। तो इसके आधार पे हम लोग एल्कोहल का क्लासिफिकेशन 3 भागों में करते हैं। प्राइमरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक या प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल भी इसको बोलते हैं। जैसे आप ले लें CH3 CH2OH, ये आपका होता है CH3 HOH। ये आपका तीसरा जो होता है इसका नाम है CH3OH। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल। ये आपके होते हैं 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। ये आपके जो होते हैं 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं। इसमें कार्बन, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़े हैं इनका sp3 संकरण होता है। इसमें भी जिस कार्बन से OH जुड़े हैं ये भी sp3 होता है। इसमें भी जिस कार्बन से जुड़े हैं OH वो sp3, हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 कार्बन से जुड़े हैं OH, तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, या इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि अब इसका नाम देखा जाए तो ये आपका है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। इसका नाम होता है प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इस तरह से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वो क्या होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एल्कोहल कई तरह के होते हैं। तो इसमें अब आता है एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल आते हैं आपके। तो आपके जो सेकंड होते हैं ये होते हैं एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल जो होते हैं। अब एलाइलिक एल्कोहल में आपके ये भी 3 तरह के होते हैं। एलाइलिक एल्कोहल जो होते हैं प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी एल्कोहल। अब इसमें देख लीजिए ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। OH ग्रुप जो होते हैं कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो इसमें अब देखा जाए तो आपका एलाइलिक एल्कोहल होता है CH2 डबल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल है, 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल है। अब इसी में हम ये ले लें CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C से आपका ये कार्बन ले लें, ये है CH2। तो ये आपके प्राइमरी एल्कोहल हैं और सेकेंडरी एल्कोहल जो होते हैं ये आपके ये हो जाते हैं। अब इसमें आपका जो है सेकेंडरी एल्कोहल में सारे ये जो होते हैं आपके प्राइमरी एल्कोहल हैं, ये आपके CH2 डबल बॉन्ड CH, ये OH जो होते हैं। अब इससे OH आकर के लग जाते हैं, तो C से OH लग गए। अब यहाँ होते हैं C से आपके CH3 और यहाँ पे H है। तो इसमें हम लोगों ने देखा एलाइलिक एल्कोहल में 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल क्या चीज़ होते हैं। तो CH2 से डबल बॉन्ड CH जो जुड़े होते हैं, अब इनसे क्या होगा कि C से OH जुड़ा रहेगा, OH, और यहाँ पे आपके H होते हैं, यहाँ CH3 होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल या 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल होते हैं ये 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। ये 1 डिग्री है। और जो 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल होते हैं वो ये आपके होते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C से आपके CH3 जुड़े होते हैं, ये आपके CH3 और ये OH होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। तो ये 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल होते हैं, एलाइलिक एल्कोहल। तो 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल और 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल जो होते हैं, इनमें भी कार्बन जो होते हैं यानी कि कार्बन और sp3 है हाइब्रिडाइज्ड कार्बन OH group attached on this carbon is sp3 hybridized carbon. This alcohol is known as allylic alcohol और unsaturated alcohol इसको बोलते हैं। अब इसमें जो होते हैं तीसरा आपके आ जाते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। ये थर्ड पॉइंट जो है ये आपकी आ जाती है बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल, तो बेंजाइलिक एल्कोहल में आपका क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, इससे जब ये CH2OH आपका जुड़ा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। तो 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल होते हैं, ये आपके 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल होते हैं। ये जो होते हैं बेंजीन से आपके जो जुड़े होते हैं, बेंजीन से अब CH3 से जो जुड़े होते हैं ये, तो ये सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल, सेकेंडरी बेंजाइलिक एल्कोहल होते हैं। इसको बोला जाता है 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल।
बेंजाइलिक एल्कोहल होते हैं, ये 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल हैं। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं कि फिर कार्बन को रिप्लेस करके अब 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल बनाते हैं। तो बेंजीन से ऐसे जुड़े होते हैं, ये बेंजीन है, इससे कार्बन से यहाँ CH3 समूह लगे होते हैं, यहाँ पे CH3 समूह लगे होते हैं CH3। अब इससे OH जो जुड़ा होता है इसको बोलते हैं 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। ये 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल है, ये 2 डिग्री बेंजाइलिक, ये 1 डिग्री है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल कि फिनाल के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर था, तो इसमें एल्कोहल का हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल क्या होते हैं। तो इनका भी फिनाल का भी क्लासिफिकेशन मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रॉक्सी फिनाल के रूप में इनका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे देखें क्या होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल। अब आ जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल। फिनाल वे भी होते हैं मोनो, डाई, मोनो, डाई, ट्राई, ट्राई एंड पॉलीहाइड्रॉक्सी फिनाल, हाइड्रॉक्सी फिनाल, पॉलीहाइड्रॉक्सी फिनाल। तो इसमें होते हैं मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉलीहाइड्रॉक्सी फिनाल। डाई, ट्राई एंड पॉलीहाइड्रॉक्सी फिनाल OH ग्रुप के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कहते हैं कि 1 OH ग्रुप अटैच यानी बेंजीन रिंग तो मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल, और OH ग्रुप जब अटैच होते हैं बेंजीन रिंग से 2 OH ग्रुप तो डाईहाइड्रॉक्सी फिनाल होते हैं, जैसे OH। और जब OH ग्रुप जब बेंजीन रिंग से अटैच होते हैं, बेंजीन रिंग से अटैच होते हैं तीनों पोजीशन पे 1, 2 एंड 3 पोजीशन पे, तो हम लोग कहते हैं कि ये फिनाल है, ये 1, 2 डाईहाइड्रॉक्सी फिनाल है, ये 1, 2, 3 ट्राईहाइड्रॉक्सी फिनाल है। तो ये जो होते हैं आपके क्लासिफिकेशन जो होते हैं मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रॉक्सी फिनाल, यानी कि नंबर ऑफ OH ग्रुप के आधार पे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये मोनोहाइड्रॉक्सी फिनाल है, डाईहाइड्रॉक्सी फिनाल है, ट्राईहाइड्रॉक्सी फिनाल है, इसके आधार पे हम लोग करते हैं, या पॉलीहाइड्रॉक्सी फिनाल भी बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन के बाद अब हम लोग देखेंगे कि इनके नामक्लेचर क्या होते हैं। तो नामक्लेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल, नामक्लेचर, नामनक्लेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल, नामनक्लेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनाल। तो इनका नामक्लेचर हम लोग कैसे रखते हैं। तो एल्कोहल जो होते हैं ये आपके ROH ग्रुप होते हैं, ROH। अब फिनाल के जो होते हैं इसका होता है PHOH। तो हम सिस्टमेटिकली लेकर के चलेंगे कि नामक्लेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के नामक्लेचर क्या होते हैं।
नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल जो होते हैं, अब इनका यदि नाम लेना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि OH ग्रुप का नाम लेते हैं, फिर जिस हाइड्रोकार्बन से बने हैं उसका नाम ले लेते हैं। यही IUPAC नाम है। जैसे हमने क्या किया कि मेथिल ग्रुप से OH जुड़ा CH3OH, तो इसका पुराना नाम होगा मेथिल अल्कोहल। ये मेथिल अल्कोहल और इसका IUPAC नाम यदि देखा जाए, IUPAC नेम देखा जाए तो इसका नाम होता है मेथेनॉल होगा। अब इसका साधारण नाम लिया जाए तो CH3CH2OH, इसका नाम होता है एथिल अल्कोहल। इसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल। अब हम इसका नाम लें एथिलीन ग्लाइकॉल का। इसका पुराना नाम होता है एथिलीन ग्लाइकॉल। CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH है, इसको बोला जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल। होते हैं। ये जो होते हैं IUPAC नेम होता है एथेन 1,2-डाइयाल। ये आपका ग्लिसरॉल होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये आपके ग्लिसरॉल होते हैं। इसका नाम होता है प्रोपेन 1,2,3-ट्राइयाल। प्रोपेन 1,2,3-ट्राइयाल। इनके IUPAC नाम होते हैं। साधारण नाम इसका ग्लिसरॉल, इसका एथिलीन ग्लाइकॉल। IUPAC नाम होता है 1,2-एथेन 1,2-डाइयाल। इसका नाम होता है प्रोपेन 1,2,3-ट्राइयाल। तो ये आपके नाम क्लेचर हैं। अब कुछ और हम नाम क्लेचर लेकर के चल रहे हैं एल्कोहल का, कैसे इसका नाम क्लेचर करते हैं। तो इसका नाम क्लेचर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन से आपका ये जोड़ दें CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो इसका नाम हम लोग रखते हैं, यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो नाम यदि रखना होता है तो हम लोग कहते हैं कि ब्यूटेन, पहले इस हाइड्रोकार्बन का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद OH ग्रुप का नाम लेते हैं जिसको हम लोग आल बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन 1 तो ब्यूटेन 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो ब्यूटेन 1 ऑल। अब ऐसे हम ले लें CH3 CH CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे हम यदि OH ले रहे हैं दोनों जगह, तो इसका नाम होता है, नंबरिंग करेंगे यहाँ से तो 1 2 3 पोजीशन पे आएंगे। जिधर से नंबरिंग कम संख्या पर हो उधर से हम लोग नंबरिंग, कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो कम संख्या पे आए तो नंबरिंग उस साइड से करते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो इसको बोलते हैं पेंटेन 2 3 डाई और
पेंटेन 2,3 डाइयाल, पेंटेन 2,3 डाइयाल। ये आपके जो होते हैं CH3, 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 जिसको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो इसका नंबरिंग हम लोग यहाँ से करते हैं 1, 2, 3। तो इसका नाम हो जाता है 2-मेथिल प्रोपेन 2-आल, 2-मेथिल प्रोपेन 2-आल। अब सेकेंडरी एल्कोहल हम लेते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड CH से, फिर ये CH3, ये OH जो होते हैं। तो ये होता है 1, 2, 3। तो इसको बोलते हैं प्रोपेन 2-आल। ये आपके जो होते हैं प्रोपेन 2-आल होते हैं, प्रोपेन 2-आल। अभी इसमें कुछ और नामक्लेचर हैं, जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल लेंगे एल्कोहल के नामक्लेचर में। अब इसी को हम ये ले लें CH3 टर्सरी एल्कोहल के जगह पे एक प्राइमरी एल्कोहल ले लें CH3, C से CH3, इससे ले लें CH3 और यहाँ CH2OH। तो इसकी नंबरिंग हम लोग ऐसे करते हैं 1, 2, 3। तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेन 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन, या 2,3-डाइमेथिल प्रोपेन 1-आल। इसका नाम हो जाता है 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन 1-आल, 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन 1-आल। और इसमें हम लोग अब लंबी चेन की यदि लेते हैं CH3, CH, CH2, CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो इधर से हम लोग नंबरिंग यदि करते हैं, यहाँ पे OH हों और यहाँ OH हो, तो यहाँ से 1, 2, यहाँ से 1, 2, 3। फंक्शनल ग्रुप इस साइड से तीसरे नंबर पे आ रहे हैं और हम लोग लेफ्ट साइड से। तो नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो जाता है हेक्सेन 2,4-डाइआल, हेक्सेन 2,4-डाइआल। ये आपके नामक्लेचर हैं एल्कोहल के। अब फिनाल का इसी तरह से हम लोग नामक्लेचर करेंगे कि क्या इनके नामक्लेचर होते हैं। तो नामक्लेचर ऑफ फिनाल, ये नामक्लेचर ऑफ एल्कोहल थे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नामक्लेचर ऑफ फिनाल की बात करेंगे। नामक्लेचर ऑफ फिनाल, नामनक्लेचर ऑफ फिनाल, नामनक्लेचर ऑफ फिनाल। तो नामनक्लेचर ऑफ फिनाल में हम लोग इसका नाम लेंगे। तो इसका नाम होता है
फिनाल। ये यदि इसका हम लोग नाम क्लेचर करें IUPAC में तो इसका नाम होता है, या इसको बोल दें तो बेंजीन 1 हो जाएगा इसका नाम। ये 1,2 डाइयाल है। इसका नाम है बेंजीन 1, 2, 3 ट्राई ऑल। ये आपके हो गए कुछ फिनाल के कंपाउंड हैं, इनके IUPAC नाम देख लीजिए। ये OH हैं, ये CH3 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 2-मेथिल फिनाल। 2-मेथिल फिनाल इसका नाम होता है। इसका नाम होता है 2-मेथिल फिनाल। इसका होता है मेथिल फिनाल। मेथिल फिनाल, ये 4-मेथिल फिनाल है। ये 2-मेथिल फिनाल, 4-मेथिल फिनाल। अब हम लोग क्या करें कि कुछ कंपाउंड और देख लें क्या हैं, होते हैं इनके IUPAC नाम। अब ये हम ले लिए हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनाल, या बोलते हैं। अब नंबरिंग हम लोग इसमें स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। तो कार्बन से लेते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर लेस होता है, इसीलिए नंबरिंग हम लोग यहाँ से करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, तो इसका नाम हो जाता है 4-मेथिल फिनाल। और इसमें भी OH ग्रुप जो हैं इनकी पीरियडिटी ज़्यादा है कंपेयर टू NO2 ग्रुप के। तो पीरियडिटी ऑफ फिनाल इज ग्रेटर देन द NO2 ग्रुप, एंड नाइट्रोजन लेस एटॉमिक नंबर एंड ऑक्सीजन ग्रेटर एटॉमिक नंबर। तो इसका हम लोग नाम IUPAC में ये रखते हैं कि 2-नाइट्रोफिनाल। 2-नाइट्रोफिनाल अभी हम लोग ले लें OH, यहाँ पे NO2 लेते हैं तो इसको बोलते हैं 4-नाइट्रोफिनाल। ये 4-नाइट्रोफिनाल होते हैं। और ये क्या होते हैं आपके फिनाल से यदि टू 4 डाइनाइट्रोफिनाल, नाइट्रोफिनाल। अब इसका नाम यदि हम लोग लेना चाहें तो इसका नाम हो जाता है 2, यहाँ 4 पोजीशन पे है तो 4, यहाँ 6 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है NO2, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। ये आपके फिनाल के क्लासिफिकेशन नाम क्लेचर हैं कि फिनाल का नाम क्लेचर हम लोग कैसे करते हैं। इस आधार पे हम लोग फिनाल को क्लासिफाइड करते हैं कि NO2 ग्रुप किस किस पोजीशन पे जुड़े हैं और प्रायोरिटी देखते हैं
कि नाइट्रोजन की प्रायोरिटी लेस होती है ऑक्सीजन से, इसीलिए हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन से। तो 1 2 3 4 एंड 5 6, तो 2 एंड 4 6 पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल। अब हम लोग करेंगे नामक्लेचर ऑफ ईथर। नामक्लेचर ऑफ ईथर, नामक्लेचर ऑफ ईथर। तो ईथर क्या चीज़ होते हैं, इसको पहले हम लोग जानेंगे कि ईथर क्या चीज़ होते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इनका नामक्लेचर कि ईथर का नामक्लेचर क्या चीज़ होता है। तो ये है अब नामनक्लेचर ऑफ ईथर। नामनक्लेचर ऑफ ईथर, नामनक्लेचर ऑफ ईथर। तो ईथर क्या चीज़ होते हैं, पहले ही हम बताएं कि किसी एल्किल समूह के बीच में, दो एल्किल समूह के बीच में ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम लोग ईथर बोलते हैं। ऑक्सीजन की बैलेंसी जो होती है 2 एल्किल ग्रुप द्वारा सेटिस्फाई होती है। ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, यानी कि 2 बैलेंसी या डाई बैलेंट ऑफ ऑक्सीजन इज satisfied by 2 alkyl groups। तो ROR ऑक्सीजन बैलेंसी सेटिस्फाई बाई 2 alkyl ग्रुप्स, तो हम लोग इसको ईथर बोलते हैं। अब इनका नामक्लेचर करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि ये किससे बने हैं। तो हम लोगों ने ये किया मेथेन से, एक हाइड्रोजन हटाने के बाद हम लोग मेथिल ग्रुप प्राप्त करते हैं, जिससे बैलेंसी जो होती है ये वैकेंट होती है। CH4 की बैलेंसी जो है कंप्लीटेड है। इन केस ऑफ CH4 बैलेंसी आर कंप्लीटेड बट 1 हाइड्रोजन रिमूव, एल्किल ग्रुप्स आर क्रिएटेड, 1 बैलेंसी vacant, and then another alkyl समूह CH3 methyl समूह are created। तो 2 एल्किल समूह जब अटैच होते हैं ऑक्सीजन से तो हम लोग इसको बोलते हैं ईथर। तो इसके नाम में हम लोग यदि नाम लेना होगा तो पहले इसका नाम, फिर दूसरे एल्किल का, फिर इसका नाम लेकर के ख़त्म कर देते हैं। इसका नाम होता है मेथॉक्सीमेथेन, यानी कि ऑक्सी ग्रुप जो होते हैं, ऑक्सी ग्रुप यानी वो ग्रुप जिससे जुड़े होते हैं, तो ये CH3 से जुड़े हैं, तो इनका नाम होता है मेथॉक्सीमेथेन। ये जो होते हैं CH3O, यहाँ हम C2H5 डिफरेंट एल्किल ग्रुप ले लिए, तो इसका नाम होता है एथॉक्सीमेथेन। इसका नाम हो जाता है एथॉक्सीमेथेन। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम नाम ले लेते हैं एथॉक्सीमेथेन। यदि इसी के जगह पे हम ऐसा लेते हैं CH3 CH2O CH2 CH3, तो इसको हम लोग बोलते हैं एथॉक्सी एथेन। इसका नाम होता है एथॉक्सी एथेन। ये आपके हो जाते हैं। अब हम लोग कुछ साइक्लिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे आपका ये है बेंजीन से, यदि C6H5O से ये जुड़ा है CH3, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथॉक्सी बेंजीन या बेंजाक्सीमेथेन, तो इसको बोलते हैं मेथॉक्सी बेंजीन। मेथॉक्सी
मेथॉक्सी बेंजीन होते हैं आपके ये मेथॉक्सी बेंजीन। इसी तरह से यदि हम बेंजीन से OC2H5 जोड़ दें तो इसको बोलते हैं एथॉक्सी बेंजीन। इसको एथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं, एथॉक्सी बेंजीन। यदि इसके आगे हम लोग देखें तो ये क्या हो जाते हैं, यदि हम ये ले लें बेंजीन से O ग्रुप को जोड़ दें, फिर यहाँ C6H5 जोड़ दें तो इसको बोलते हैं बेंजाक्सी बेंजीन, बेंजाक्सी बेंजीन। ये आपके ईथर के ईथर के नॉमेनक्लेचर हैं। अब इसमें जो है कुछ जैसे साइक्लिक ईथर यदि हम ले लें, जैसे ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, यहाँ वो CH3 जोड़ दें तो इसको बोलते हैं मेथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, मेथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, मेथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। एथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये आपके ए साइक्लिक ईथर हैं, एथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, मेथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। अब ये आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाल हो गए, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की स्टडी करेंगे। बस आज यहीं इस टॉपिक को क्लोज करते हैं।